अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक एंटरप्रेन्योर और एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। अब तक हमने बहुत सारे बिजनेस बनाए, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो मसालों का बिजनेस हो, ऑयल का बिजनेस हो, और बहुत सारे बिजनेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर 10,000 रुपये तक की पैसों में आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस क्या है, कैसे करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आप किस तरह क्लाइंट को घर बैठ के पहुंचाएंगे, आपको कितना प्रॉफिट मंथली होगा, ये बहुत सारी वीडियोस में हमने आपके लिए डिस्कस किया। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात बहुत ज़रूरी होती है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, ये समझना कि आप बिज़नेस के लिए बने भी हैं या नहीं, या आप जॉब के लिए बने हैं या बिज़नेस के लिए। क्योंकि अगर हर शख्स बिज़नेस कर रहा है तो जॉब कौन कर रहा है, ये सवाल भी बहुत सोचने वाला है। लेकिन अगर हर कोई जॉब कर रहा है तो बिजनेस कौन करेगा? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर्सनली, आपकी जो स्किल सेट है, आपकी जो हैबिट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो तमाम चीज़ें हैं, आपकी जो गोल्स हैं, वो जॉब के हैं या बिजनेस के हैं? आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आप क्योंकि इस बात को ऑलरेडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं कि मैं बिज़नेस करूं या जॉब करूं, तो हम इन चीज़ों को मुख्तलिफ बातों में डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे कि जॉब के लिए और बिज़नेस के लिए किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है, किस तरह का इनकम उसके अंदर होता है, किस तरह की ग्रोथ देखी जाती है, किस तरह के रिस्क उसके अंदर मौजूद हैं। यानी एक किस्म का शॉर्ट एनालिसिस दोनों चीज़ों, बिजनेस और जॉब दोनों के ऊपर, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और क्या थ्रेट्स होंगे, इस सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब एक चीज़ ये देखें कि जॉब क्या है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जॉब क्या है। जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो ये जॉब है। आपको मंथ के एंड पर, वीक के एंड पर एक सैलरी, एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी आपके हाथ में आ जाती है। आपको पता है कि ये काम आपकी ज़िम्मेदारी में है। आपको पहले दिन ही जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर में बता दिया जाता है कि ये टास्क आप करेंगे, या इसके अलावा हम आपसे ये काम ले सकते हैं। एक रूटीन होती है, आपको पता है कि आपको सुबह 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, 7 बजे जाना है, शाम 4 बजे आना है, 5 बजे आना है। सो आपका इसमें 3-4 चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाती हैं। आपको पता है कि आपने कितने घंटे काम करना है, आपने क्या काम करना है, और मंथ के एंड पे आपको कितने पैसे मिलने हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ये नहीं है कि ना पता हो। आपको पता ही, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको पता होगा कि अच्छा, मुझे जो भी है इसी फील्ड के अंदर काम करना है, मुझसे कोई वेबसाइट नहीं बनवाएगा। अगर आप टीचर हैं तो आपको पता है कि आपने क्लास में जाके पढ़ाना है। आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आप कल जाकर प्रिंसिपल की सीट पे बैठें या मैनेजमेंट की क्लर्क की सीट पे बैठे हैं। तो ऑब्वियसली इसी तरह अगर आप किसी शॉप पे काम करते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेल्स करेंगे। आप अगर किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपसे एक पर्टिकुलर टास्क की उम्मीद की जाती है कि आप वही काम करेंगे, इतने वक्त के अंदर करेंगे, जिसके एवज आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या चीज़ें हो जाती हैं, इससे रिस्क जो है, यानी कि जो हमारा कह लें कि किसी चीज़ के अंदर हमारी खौफ जो होता है कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये वाला जो फैक्टर है ये इसमें कम हो जाता है। और जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही होता है कि क्या काम आने वाला है। कुछ नया हो जाएगा ये नहीं आपको पता होता। अच्छा, बिजनेस के अंदर क्या होता है? बिजनेस क्या है? जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप ऑन करते हैं, जिसके आप खुद मालिक हैं, जिसे आप खुद मैनेज करते हैं। अब इसमें क्या है, आपको नहीं पता कि आपका वर्कर कल आपको कहे कि मुझे तो अच्छी जॉब मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था सडनली कि वो आपको जॉब आपकी छोड़ के चला जाएगा। उसके लिए उस माइंड, वो एक सडन सिनेरियो है जिसमें आपने अपने आप को, अपने माइंडसेट को मैनेज करना है, अपनी टीम को मैनेज करना है, अपने लोगों को इस तरीके से रखना है कि वो जॉब को ले आउट करके ना जाएं, आपके पास छोड़ कर ना जाएं, और आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। इसके अलावा आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप कोई शॉप ऑन करते हैं, आप कोई स्कूल ऑन करते हैं, या आप कोई होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, उस सब में जो चीज़ें आप बना रहे हैं, वो कभी आपको रॉ मटेरियल आपको पता चलेगा कि अच्छा जी, जहाँ से आप रोज़ाना माल मंगवा रहे थे, आप अचानक कॉल करेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे पास आज माल नहीं है, और आपको अचानक किसी नए बंदे से रब्ता करना पड़ेगा। कभी आपको रॉ मटेरियल पसंद आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी डिलीवरी सर्विसेज वाले आपके साथ रब्ते में नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ऑन अ डे वो आपको शायद कनेक्ट ना कर पा रही हूँ, और आपको उसके लिए फौरी तौर पर, यानी विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट, विद इन 10 मिनट्स आपको डिसीजन लेना पड़ता है।
तो बिजनेस के अंदर आपका जो डिसीजनल पावर है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होती है। इसमें जो प्रॉफिट्स है ना, उनके आइडिया ज़रूर होते हैं, आपकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपको ये जब सैलरी में तो आपको पता है कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी मनी आनी है, लेकिन बिजनेस में आपको नहीं पता। आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आएगा, आपको उसके हिसाब से फिर आइडिया होगा कि अच्छा इससे मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, सैलरीज इतनी निकलेंगी, मिसलिनियस अमाउंट इतनी लगेगी, जो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए री इन्वेस्ट होनी अमाउंट वो इतनी लगेगी, उसके बाद जो कुछ बचता है वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप सैलरी, देखिए बिजनेस में भी कुछ लोग ये करते हैं कि वो अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी फिक्स्ड कर देते हैं, जैसे वो अपने वर्कर्स की फिक्स करते हैं। इससे उनको भी वो एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में भी होते हैं, उन्हें पता है कि ओके ठीक है, इतनी अमाउंट में मेरे घर के अखराजात पूरे होते हैं, सो ये मेरी सैलरी है, बाकी सारा मैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करता जाऊँगा और फिर साल के एंड पे देखूंगा कि मेरा कितना प्रॉफिट बनता है। बाज़ लोग इस अप्रोच से भी काम करते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट की सलाहियतें किस तरह की हैं और आप उसको कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है बिजनेस में कि फ्रीडम बहुत होती है, और रिस्क जो है वो भी उसी तरह बढ़ जाता है। आपको ये नहीं कोई पता कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ये काम करना है, यकीनी तौर पे आप ही उनमें से होंगे जो आगे किसी को बताएंगे कि ये काम करना है। लेकिन इसके भी दो नज़रिए हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली आप जब एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, आप एक टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो आप जब वो सारा कुछ कर रहे हैं तो वो आपने किसी न किसी को तो बेचना ही है। और जिस भी पर्सन को आपने बेचना है, चाहे आप वो B2B में बेच रहे हैं यानी बिजनेस से किसी और बिजनेस को बेच रहे हैं, या B2C में बेच रहे हैं यानी बिजनेस से किसी क्लाइंट को बेच रहे हैं, दोनों सूरतों में आपका जो क्लाइंट होगा, आपका जो दूसरा पर्सन जिसको आपने वो चीज़ बेचनी है, वो आपको डायरेक्ट करेगा, तभी आपको वो चीज़ आपकी बिकेगी। तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम आपके क्लाइंट पे डिपेंड कर जाती है। तो ये सोचना, ये जो हमें एक बिजनेस के अंदर दिखाया जाता है कि आप बहुत आज़ाद होंगे, ऐसा नहीं होता। आप पूरे एक किस्म के कह लें कि ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ आपकी नज़रें कंटिन्यूस इस प्लेटफॉर्म पर होती हैं कि आपके ऑर्डर्स कब आने वाले हैं, आप कब उनको, अब ऑर्डर आ गया है तो ऑर्डर बना है या नहीं बना, अगर ऑर्डर बन गया है तो ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो रिव्यूज़ कैसे आए हैं उस चीज़ के। तो इसमें फ्रीडम इस तरह की ज़रूर है कि आप डिसीजन लेने के हवाले से आज़ाद हैं, लेकिन ये अब बहुत सारी जॉब्स में भी होता है कि जब आप अपने एक पर्टिकुलर टास्क को अदा कर रहे होते हैं तो आप अपने उस टास्क के अंदर आज़ाद होते हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। तो फ्रीडम इस तरीके की ज़रूर है कि आप मैनेजमेंट करें, चीज़ें करें, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपको फ्रीडम, आप ये समझ रहे हैं कि बिजनेस में आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, सो एट दी एंड आपके प्रॉफिट्स जो होंगे, जो आप पैसे कमाएंगे, वो आपको बता देंगे कि आपने फ्रीडम इंजॉय की है और मैं प्रॉफिट की सूरत में मनी आपके पास नहीं आई है। सो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि एक मैनेजमेंटल सलाहियतें दोनों चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी आपको, जॉब में भी और बिजनेस में भी। अब सॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की बात करते हैं जॉब के हवाले से। जॉब की ऑब्वियसली स्ट्रेंथ यही है कि इसमें आपको पता है कि इनकम कितनी आनी है, रिस्क नहीं है क्योंकि आपने काम किया, आपको पैसे मिल जाने हैं, आपका एक रूटीन है, आपको पता है मैंने सुबह जाना है, शाम में आ जाना है, और उसके बाद आपकी अपनी जो पर्सनल रूटीन है, आप उसके बाद एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं उस रूटीन को कि भाई ओके मैंने 5 बजे घर आना है, उसके बाद 6 बजे मैं काम कर सकता हूँ, 7 बजे ये, 8 बजे ये। लेकिन जो इसकी वीकनेसेस हैं वो यहाँ आ जाती हैं कि आपको ये नहीं पता होता कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपको हायर किया गया उससे कब आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सैलरी कब बढ़ेगी, आपको नया काम करने का कब दिया जाएगा। क्योंकि इंसान जब डेली एक ही काम कर रहा हो तब भी वो बोर होने लगता है, तो इस लिहाज से इंसान को ग्रोथ की ज़रूरत रहती है और जॉब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर एज के फैक्टर में आ जाते हैं और हमने अपनी फैमिलीज रन करनी होती हैं, हमने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस रन करने होते हैं, तो हम इस जॉब को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोग समझते हैं, क्योंकि उन्हें मंथ के एंड पर एक पर्टिकुलर हैंडसम अमाउंट हाथ में आ जाती है। लेकिन इसकी वजह से जॉब कल्चर से निकलना आसान नहीं रहता। अगर किसी की सलाहियतें बिजनेस वाली हों और उसको उससे निकल के, जॉब से निकल के बिजनेस में जाना हो, तो उसके लिए मुश्किल ये होती है कि उसको अब मंथ के एंड पर कुछ नहीं आने वाला अगर वो जॉब छोड़ दे। और बिजनेस में अगर नुकसान हो गया, क्योंकि बिजनेस इसी तरह है, वो नफ़ा और नुकसान दोनों के साथ चलता है, उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और जब आप पहली बार बिजनेस में जा रहे हैं और अभी आपका बिजनेस कह लें कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, ग्रोथ में फैक्टर में है,
तो अभी उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और वहाँ पर अगर पैसे भी ना आ रहे हों तो ये एक थोड़ा सा कह लें कि दिल खराश बात हो सकती है, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो थोड़ी कहते हैं कि जॉब में कम होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपके बॉस बताएंगे कि किस तरह का काम उन्हें चाहिए। अगर आप उस काम से थोड़ा सा भी हट के थोड़ी कोई और इनोवेशन दिखाते हैं, और वो अगर आपकी इंस्टीट्यूशन के हवाले से, आपके इदारे के हवाले से वो अलाइन नहीं होती, और आपके बड़े जो हैं, आपके बिजनेस ओनर्स जो हैं उस कंपनी के, उस सेक्टर के, वो नहीं समझते कि ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो हमारी फील्ड में चल सकती है, तो वो आपको वहाँ पर रोक सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ तो है कि आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़ें मत करें। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, प्रमोशंस वगैरह, ये ऑब्वियसली मिलती रहती हैं, और ये जो है ना, लाइक कह लें कि ऐसा गेन होता है, ये एक मोटिवेशनल गेन भी होती हैं, और ये आपको कंटिन्यूस लगता है ओके समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद माई लाइफ, और स्किल बिल्डिंग होती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ शोबे के लोगों के साथ जब बैठ कर काम कर रहे होते हैं, और तो आप उनकी सलाहियतें देखते हैं, अपनी देखते हैं, और अगर आप अपनी सलाहियतों पर काम करने वाले शख्स हैं तो आप ऑब्वियसली उस पर मेहनत करते रहते हैं, और आपकी स्किल्स भी इंक्रीज होती हैं। हाँ, थ्रेट्स जो हैं वो सबसे बड़ी बात यह कि आपने फॉर एग्जांपल आपका काम सेल्स का था, और आपको कहा गया कि आपने मंथ के एंड पर 50,000 की सेल करनी है, लेकिन आप नहीं कर सके, तो ऑब्वियसली बिजनेस ओनर का तो नुकसान हुआ है, वो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे और वो आपको निकाल देंगे। और जब आपको निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये एक आपका मंथली स्टडी इनकम जो थी वो सडनली लॉस हो जाएगी, नई जॉब ढूंढना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और इसमें यकीनी तौर पे बिजनेस ओनर्स का भी नुकसान होता है, लेकिन जॉब वालों का नुकसान ये होता है कि अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन ऐसे में आपको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, अपने मेहनत, आपने अपनी, क्योंकि स्किल्स पे में हम पहले बात कर चुके हैं, आप काम कर रहे होंगे, तो साथ साथ हमेशा दोनों चीज़ों को लेके चलें। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि जॉब के को एकदम से ले ऑफ मत करें कभी भी बिजनेस की खातिर। जॉब के साथ साथ थोड़ा छोटा एक बिजनेस चला के देखें। ज़रूरी नहीं है कि वही वो बिजनेस हो जो आप करना चाहते हैं। हर बिजनेस के अंदर आप जाकर देखें जो जॉब के साथ हो सकता है, पार्ट टाइम में हो सकता है, उसमें देखें क्या आपके अंदर सेल्स की सलाहियत है, क्या आपके अंदर अपने क्लाइंट को अपनी बात रखने की सलाहियत है, क्या आपके अंदर पीछे से रॉ मटेरियल्स को, चीज़ों को इकट्ठा करने की सलाहियत है। तो अगर आप में ये सब सलाहियतें हैं और आप किसी भी बिजनेस को जिसमें आपका पैशन भी ना हो उसको भी चला पा रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पे आप एक बिजनेस माइंडसेट के पर्सन हैं और आप बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे से बिजनेस को भी जॉब के साथ स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि ये बिजनेस तो भाई कभी रॉ मटेरियल नहीं होता, कभी ये नहीं होता, और आप उसमें हर चीज़ बस नेगेटिव ही देख पा रहे हैं, तो फिर शायद आपके लिए बिजनेस नहीं बना, और आपको चाहिए कि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं, एक पार्ट टाइम इनकम सबको अच्छी लगती है, लेकिन जॉब ले ऑफ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि आगे चल के आपसे टीम मैनेज ना हो और आप जो है वो ना पैसे जॉब से कमा सकते हैं और बिजनेस से भी, और फिर फैमिली सफ़र करती है। अच्छा, अब अगर हम बिजनेस के शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। जब तक आपके क्लाइंट आ रहे हैं तब तक आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आप $1 मिलियन कंपनी बन जाएं तो $1 बिलियन का चांस बाकी रहता है। आप $1 बिलियन कंपनी बन जाएं तो $1 ट्रिलियन कंपनी बनने का चांस हमेशा बाकी रहता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत डाल रहे हैं, आपकी टीम के साथ आप कितने लॉयल हैं, वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, और आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिएटिव फ्रीडम रहती है, यकीनी तौर पे जो क्रिएटिव फ्रीडम है ये एसोसिएटेड होती है बहुत सारी चीज़ों से। जैसे जैसे वक्त बदलता है, चीज़ें, ट्रेंड्स, चीज़ें सब चेंज होने लगती हैं। तो ये क्रिएटिव फ्रीडम कहने की बात ज़रूर है कि आपको क्रिएटिव फ्रीडम है, ये इस तरह की फ्रीडम है कि आपको बदलते वक्त के हिसाब से चीज़ों को लाजमी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम की सलाहियतों में, उनके स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, उनको क्रिएटिव फ्रीडम के साथ काम नहीं करने दे रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लेकिन इसमें बाउंड्रीज, इसमें रिलीजियस फैक्टर्स को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि आप अगर सिर्फ माशरे की कह लें कि बदलते माहौल को, चेंज को देखकर अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस ला रहे हैं और आप दीनी लिहाज से उन चीज़ों को कह लें कि एक नेगेटिव पॉइंट पर जाते जा रहे हैं, तो आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं वो इस दुनिया में ही रह जाने वाली चीज़ें हैं।
और बाज़ औक़ात हम कामयाब भी इसी वजह से नहीं हो पाते कि हम अपने बिज़नेस में या अपनी जॉब पर झूठ बोल रहे होते हैं। हमने या फिर हम उसके अंदर उस तरीके की बिज़नेस के साथ जिस तरह की रिलीजियस चीज़ें एसोसिएटेड हैं ना हम उनको सीखते हैं ना इंटीग्रेट करते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ें और इसमें इंटीग्रेट करें। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बॉस होते हैं, लेकिन मेरी वही बात है, मुझे लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयर्स के लिए ज़रूर ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं कि आप बॉस हैं, लेकिन आप भी किसी ना किसी के अंडर चल रहे होते हैं। और आप किसके अंडर होते हैं उस वक्त? आप अपने क्लाइंट्स के अंडर होते हैं। और वीकनेस क्या है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। आपको नहीं पता होता कि आज आपके पास क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा। अब एक जॉब पर्सन जो है उसको अगर पैसे मंथ के एंड पर नहीं मिलेंगे तो यकीनी तौर पे अगर आप उसको 2-3 महीने तक जॉब के पैसे ना दें तो वो आपको ले ऑफ कर देगा। और अगर वो एक अच्छा सलाहियत रखने वाला शख्स था और वो उसको कहीं और जॉब ऑफर हो जाएगी और वो चला जाएगा तो आपके बिज़नेस का मज़ीद नुकसान होगा। तो इसमें जो है बिज़नेस के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन इसमें जो है ना एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि बिज़नेस कभी भी ये नहीं होता कि मैंने आज बिज़नेस शुरू किया है, मैंने आज एक प्रोडक्ट बनाई है और कल मेरे पास जो है ना वो 1-2 लाख रुपए हो जाएंगे। हो सकता है किसी का तुक्का लग जाए, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर सक्सेस हासिल करते हैं। उन्हें कंटिन्यूस लगा रहना पड़ता है, तब जाकर एक चीज़ बिकती है, 2 चीज़ बिकती है, 3 चीज़ बिकती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें आपस में जब जुड़ती जाती हैं तो एक मुकम्मल सक्सेस बनता है। एक बिज़नेस के साथ आपको मल्टीटास्किंग होने की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को समझें कि जो जॉब ऑनर्स होते हैं वो भी एक किस्म के ऑनर्स ही हैं अपने लिए। और जो जॉब कर रहे हैं लोग वो उनको पता है कि मैंने 9 बजे जाना है, 5 बजे घर आ जाना है। लेकिन एक बिज़नेस ओनर 5 बजे घर आ नहीं जाता। वो 5 बजे अगर आ भी गया है तो अब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अभी भी। उसको ये पता है कि मेरा क्लाइंट जो है उसका मैसेज आ रहा होगा। बहुत बार क्लाइंट्स आपको आफ्टर 5 PM भी मैसेज करते हैं, 10 PM भी करते हैं। सो आपको देखना होता है कि यार अब मैंने अच्छा ये काम हुआ, अच्छा मुझे वो सुबह रॉ मटेरियल वाले ने ये मसला किया था, मुझे कोई नया रॉ मटेरियल वाला भी देखना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपकी किसी के साथ मीटिंग शेड्यूल हो तो आपको वो करनी है। सो और एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपने टीम मैनेज करनी है, आपने मटीरियल्स देखने हैं, आपने रॉ मटेरियल्स देखने हैं। ये होता है। अब आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं इसके लिए तो अलग अलग लोग हायर किए हुए हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं। आपने अगर सारा काम अपने लोगों पर छोड़ दिया है और आप उसको फाइनल सुपरविजन नहीं कर रहे हैं तो यकीन करें आपसे ज़्यादा नुकसानदेह बिजनेस में कोई नहीं जाने वाला। क्योंकि आपने जिन लोगों को हायर किया है उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो सच बोलने वाले होंगे, अच्छा काम करने वाले होंगे। वहीं पर बहुत सारे लोग आपको पूरी गारंटी के साथ कहेंगे कि ये काम तो हम कर चुके हैं, लेकिन जब आप वो चेक करेंगे वहाँ कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो आपको अगर आप कहेंगे मैं सिर्फ सुपरविजन देखूंगा कि हुआ या नहीं हुआ, तो आपने अगर उस काम की स्टार्टिंग से उसको लेकर नहीं चले, उसको देखा नहीं है, तो आप उसको कहीं मिडिल में आकर फाइंड नहीं कर पाएंगे इसमें क्या लूप होल चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे उस चीज़ को देखना पड़ेगा, तभी आप उसमें गलती अपना टाइमली एनालिसिस अपनी मल्टीटास्किंग की बुनियाद पर फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, इसमें यह ज़रूर है बिज़नेस में कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लोकल बेस्ड एरिया में रहकर बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अपने सिटी में रह के करना चाहते हैं, आप अपने रीजन में रहना चाहते हैं, अपने नेशनल लेवल पे रहना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे। सो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली आपके लोकल एरिया से ग्लोबल लेवल तक सारे एरिया में एक्सपैंड हुई हुई होती हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जब एक बिज़नेस कह लें कि 5 साल 6 साल के बाद एक ऑटोमेशन पे लग जाता है, आपके वर्कर्स को भी पता होता है क्या करना है, आपको भी पता है कि किस तरीके से किस लेवल पे जाके मॉनिटर करना है। स्टार्टिंग में जब आप मॉनिटरिंग स्टार्ट से कर रहे होते हैं ना एक एक टास्क को, तो 1-2 साल बाद आपको पता है कि अच्छा इतने टास्क के बाद अब यहाँ पे कोई गड़बड़ हो सकती है, तो आप जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेक करते हैं। तो आपके जो मल्टीटास्किंग है वो भी विद टाइम कम हो जाती है, लेकिन आपको ऑब्वियसली अलर्ट रहना पड़ता है। और पैसिव इनकम ऑब्वियसली जो मंथ के एंड पे प्रॉफिट्स हैं वो बिजनेस में जॉब से कई गुना ज़्यादा होते हैं, और वो आपको एक मोटिवेशन, एक आपको डोपामिन हिट देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं कि एकदम से जो अमाउंट एक बिजनेस ओनर, एक जॉब ओनर शायद आई थिंक 10 साल में जो अमाउंट कमाता है वो एक बिजनेस ओनर 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यूस मेहनत के बाद अर्न कर लेता है। तो ये जो इनकम का अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस में।
और जो थ्रेट्स हैं वो ऑब्वियसली यही है कि आपने जो बिज़नेस चूज़ किया हो सकता है उसमें बहुत सारे लोगों, जैसे अगर हम बात करें कि ब्रांड्स जो कपड़े बेचते हैं या ब्रांड्स जो हेयर के लिए काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उनसे आप बेहतर कैसे हैं, ये रेस कंटिन्यूस लगी रहती है। और रिस्क जो है फेलियर का, अगर आपने कोई नई कह लें क्रिएटिविटी दिखाई है, तो उसमें पूरा 100% फ़ायदा होने का और 100% नुकसान होने का रिस्क मौजूद रहता है। तो लेकिन बिज़नेस में ये कभी सोच के ना जाएं कि बस मैं बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसमें से फ़ायदे ही होंगे। अल्लाह से दुआ ज़रूर अच्छी करें, लेकिन अपने आप को रियलिटी चेक्स देते रहें कि ये कभी भी फेल हो सकता है। अगर फेल होगा तो मुझे क्या करना है, तो अपनी वो चीज़ें साथ साथ लेकर चलें, अपनी जर्नलिंग करें, अपनी डायरीज बनाएं, ताकि आपके लिए आने वाले वक्त में ये मुश्किलात ना हों। अच्छा, जो इनकम कंपैरिजन है वो ये है कि हम बात कर चुके हैं कि जॉब में फिक्स्ड है, ईयरली रेज होता है, पर्क्स मिलते हैं। बिजनेस जो है वो वेरिएबल इनकम है, डिपेंड करता है कि कितने क्लाइंट्स आए और पोटेंशियल अमाउंट बिग प्रॉफिट्स ओवर द ईयर्स आप ऑब्वियसली अर्न करते हैं। और जो स्ट्रैटेजी पे और रिस्क टेकिंग के ऊपर ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब इसमें स्किल्स जो हैं वो जॉब के लिए, जो लोग जॉब का, अब आप यहाँ तक समझ चुके होंगे आपकी पर्सनैलिटी को कि अच्छा ये मेरी पर्सनैलिटी है, क्या मैं ये टेंशन ले सकता हूँ कि मैंने टीम भी मैनेज करनी है, रॉ मटेरियल्स भी देखने, हर चीज़ देखनी है। हाँ, मैं देख सकता हूँ, मैं ठीक है, मैं जर्नलिंग करूँगा, मैं 1-2 लोगों को साथ हायर कर लूँगा, मुझे पता है ये लोग मेरे साथ इस चीज़ को लेके चलेंगे, मैं पार्टनर्स रख लूँगा, बिजनेस पार्टनर्स में मैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा, अपने ऊपर ये डालूंगा। प्रॉफिट जॉब से ज़्यादा होगा, बिजनेस सिंगल बिजनेस ओनर से कम होगा, लेकिन बिजनेस तो होगा कम से कम। तो उसमें अगर आप बिजनेस अप करना चाहते हैं या जॉब, तो सलाहियतें क्या होंगी जो आपको चाहिए होंगी। जॉब के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल डोमेन्स अगर आपकी हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, टीचिंग डोमेन्स हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो आपकी डोमेन है उसके हवाले से आपकी सलाहियतों का मुकम्मल तौर पर आज के हवाले से, आज की 2025 के अंदर जो सलाहियतें चाहिए उनके हवाले से आपकी सलाहियतों में इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। आपके अंदर कितनी अच्छी ये सलाहियत है कि आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकें, उनको साथ लेकर चल सकें, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कितने अच्छे हैं, ये चीज़ें आपको जॉब में हेल्प दे सकती हैं। बिजनेस के अंदर आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आपको लोगों के आपस के मसाइल देखने पड़ेंगे, आपको चीज़ों से रेलेवेंट मसाइल देखने पड़ेंगे, क्लाइंट से रेलेवेंट मसाइल देखने पड़ेंगे। तो आप जो हैं, आपको हमेशा जब कोई मसला बताए तो उसका हल आप निकालने वालों में से हैं अगर, तो ऑब्वियसली आप एक बिजनेस ओनर हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर इनोवेशन है, आप किसी भी चीज़ को कुछ नया कर बनाकर दिखाने की काबिलियत रखते हैं, तो आप एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, आपको पता है कि ये चीज़ कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग करते हुए डरते नहीं हैं। मैं ये नहीं कहती, रिस्क टेकिंग को ये मत समझें कि हाँ मैं बस बिज़नेस में जॉब छोड़ दी है, बिज़नेस में आ गया हूँ, अब बस बिज़नेस होगा, अच्छा नुकसान हो गया कोई मसला नहीं, ये तो रिस्क था। ये रिस्क नहीं था, ये फेलियर था। फेलियर से डील करना सीखें, उसको फेलियर का डील करने का भी एक स्टेज होता है। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें कि मैं फेल हो गया हूँ, और फिर उसके ऊपर ये देखें कि मैं ये फेल क्यों हुआ हूँ, फिर ये देखें कि अब मैंने क्या जो गलतियाँ की हैं वो सही कैसे होंगी। वहाँ फिर आपकी अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगी, एंड आप फिर दोबारा जब रेज होंगे लाइफ में तो गिरेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो रिस्क टेकिंग ये होती है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ इससे ये भी हो सकता है और ये भी, अगर ये हो गया तो मुझे वापस कैसे इसको प्रॉफिट में लाना है, ये चीज़ें आपके लिए डिपेंड करेंगी। लीडरशिप ऑब्वियसली होनी चाहिए। आप लीडरशिप का मतलब ये नहीं, डिक्टेटरशिप में और लीडरशिप में भी फ़र्क होता है। आपको अपनी टीम को लेके चलना है, उनसे काम करवाना है, पर बदतमीज़ नहीं होना। तो ये चीज़ें बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अब आपने देखना है कि आपके लिए जॉब है या बिजनेस है, या आप दोनों साइड बाय साइड लेकर चलना चाहते हैं। जॉब ऑब्वियसली, आप अगर एक ऐसा शख्स हैं जिसे मंथली अपने घर को चलाना है तो आप जॉब को स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम है, नाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, आपके पास इनफ मनी है जॉब से, या आप ऑलरेडी जो है बिजनेस माइंडसेट के हैं और आप जॉब भी उसके साथ कर सकते हैं, ये टोटली ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट करना है ये आप पर डिपेंड करेगा, आपकी सलाहियतों पर, आपकी मोटिवेशन पर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो मेरी फाइनल थॉट आपको यही है कि ये जो भी चॉइस है, अपने गोल्स को देखें, अपनी पर्सनैलिटी को देखें, और दोनों रास्तों पर चलकर ज़रूर देखें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस रास्ते के लिए बने। लेकिन अपने माइंडसेट को क्लियर रखें कि अभी जब अगर आप जॉब स्टार्ट कर चुके हैं तो आप देखेंगे क्या मैं जॉब के साथ बिजनेस कर सकता हूँ। इस वाली अप्रोच को ज़रूर करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और हम आपको बता सकते हैं कि उस बिज़नेस को आप जॉब के साथ कैसे शुरू करेंगे,
कैसे आपकी ये चीज़ें, टाइम कैसे आप मैनेज करेंगे, चीज़ें कहाँ से लेंगे, किस तरीके का आपका पूरा पैटर्न होना चाहिए, क्या कोई ऐसी कंपनीज हैं जो आपके लिए तमाम चीज़ों को हैंडल करे, आपके लॉजिस्टिक्स यानी आपके रॉ मटेरियल्स को, आपके क्या कहते हैं, आपकी डिलीवरी सिस्टम को, इन सब चीज़ों को मैनेज करें ताकि आप जॉब के साथ बिजनेस को कर सकें। तो इस सब के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।